देहरादून के शिक्षांकुर द ग्लोबल स्कूल में किस्म किस्मा किस्सा पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक गढ़वाली भाषा और साहित्य से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों के जीवन से जुड़े किस्सों पर आधारित है, जिसमें करीब 35 लेखकों ने अपने जीवन से जुड़े किस्सों को गढ़वाली में लिखा है। इस पुस्तक का संपादन गढ़वाली कवि व परिवहन विभाग में कार्यरत परिवहन कर अधिकारी अनिल नेगी एवं शिक्षक गिरीश बडोनी के द्वारा किया गया है। पुस्तक लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, अध्यक्ष आचार्य सच्चिदानंद जोशी, डॉक्टर जेपी नवानी एवं बीना बेंजवाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसके बाद सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और बताया कि किस तरह से ये नई पहल गढ़वाली साहित्य के संवर्धन में एक कारगर कदम साबित हो सकता है। पुस्तक के संपादक गिरीश बडोनी और अनिल नेगी ने बताया कि पुस्तक में गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, आचार्य सच्चिदानंद जोशी, प्रोफेसर DR पुरोहित, कल्याण सिंह रावत मैती जैसे कई हस्तियों के जीवन से जुड़े किस्सों को गढ़वाली भाषा में पिरोया गया है। ये जो पुस्तक है किस्म किस्म का किस्सा, इसमें जो हमारे विभिन्न हमारे जो लोग साहित्यकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं और सामाजिक कर्मी हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए किस्सों का ही संकलन है। और इसमें नरेंद्र सिंह नेगी से लेकर के और जो अभी नई छवादी के जो हमारे साहित्यकार हैं, वहाँ तक जो है लगभग 35 लोगों के इसमें किस्से सम्मिलित हैं। और इन किस्सों को संकलित करने का एक तो ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग अपनी भाषा के प्रति जो है वो अपनी भाषा को बोलें, पढ़ें और समझें। और साथ ही साथ जो हमारी भाषा और संस्कृति है, जो जिसको हमारी नई पीढ़ी संग्रहित नहीं कर पा रही है, वो इस तरह के नरेंद्र सिंह नेगी और कल्याण सिंह रावत जैसे लोग रहेंगे तो उनमें एक आकर्षण पैदा होगा और वो अपनी भाषा को पढ़ेंगे, बोलेंगे और उसको संग्रहित करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। असल में ज़्यादा जो काम जो गढ़वाली में साहित्य में सो तो कविताओं पर छुड़ो और कविता भी ज़्यादा फेसबुक में छुड़ानी, तो कई बार जब कंटेंट किताब में हो तो फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती। तो ये वास्ते मैं समझता हूँ कि ये प्रकार के जो साहित्य के कुछ और विधा छन, जिनकी अभी श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जिन पे अपना उद्बोधन में बोली कि जो साहित्य की और विधा छन, जो नई विधा छन, जो में काम नहीं हुए तो में काम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि यह प्रकार को काम हो कि कविता और कहानी छोड़ी तो भी कुछ काम करे जाओ और विधाओं में। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में साहित्य और कला जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, आचार्य सच्चिदानंद जोशी और डॉक्टर जेपी नवानी ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि ये गढ़वाली साहित्य के लिए भी एक सार्थक पहल है। ये भी एक साहित्य की विधा है और हमारे जो गढ़वाली साहित्य जो अब धीरे धीरे करके काफ़ी उन्नति में है, प्रगति में भी है। नए बच्चे अपनी मातृभाषा में भी लिख रहे हैं और बहुत सारी किताबें आ रही हैं, केवल कहानी और कविताओं की नहीं, इस किस्म के नए नए प्रयोगों के साथ, जैसे ये किस्म किस्म के किस्से जो हैं, ये पुस्तक आई है। ये बडोनी गिरीश बडोनी और नेगी, क्या नाम है, अमित नेगी जी की, तो इन दोनों ने संपादन किया है और इसमें 35-36 लोगों के अपने जीवन के किस्से हैं जो रोचक हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। और मैं सोचता हूँ कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ना चाहिए और अन्य लोगों के भी जीवन में जो किस्से घटित हुए हैं, उनमें जो रोचक किस्से हों, उनको इस पुस्तक के रूप में इसमें उसका संग्रह होना चाहिए। मैं ये मानूँ कि गढ़वाली साहित्य के वास्ते बहुत ही एक माइल यानी क्या बोलते हैं माइल स्टोन जो यो मील को पत्थर साबित हो लियो, खास करी कि जे विधा में लिखे गए किस्म का किस्सा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बड़ा प्रतिभावान दुई लेखक छन जो ये संकलन और संपादन करी हूँ किस्सों को। और ये किताब में जो से 35 गढ़वाली भाषा का जो बहुत ही जाने माने लेखक छन, तो का अपना बड़ा अनुभव छन, अनुभूत अनुभव छन, जो बिल्कुल सत्य किस्सों पर आधारित छन। तो ये बड़ी रोचक पुस्तक है और पढ़ने लायक पुस्तक है। मैं समझता हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है गढ़वाली साहित्य के वास्ते। हाँ, गढ़वाली साहित्य में जो है ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आगे आएँ, इस तरह का प्रयास करें। जो गढ़वाली साहित्य है उसमें जो है इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, इतनी सुंदर सुंदर वो हैं जो मैंने आपने अगर सुना होगा, मैंने बताया था, मुहावरे जो हैं, कहावतें हैं,
जो दुनिया में कहीं नहीं है। इनका भी संकलन होना चाहिए। ये जो किस्से हैं इन किस्सों का भी लोगों का संकलन होना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है इस तरह की जो है, लेकिन ये किताब तक सीमित न रहे। इसको आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा इसको ज़्यादा पोषित किया जा सकता है। आजकल किताब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मीडिया है। उस मीडिया के द्वारा अगर इन बातों को बताया जाए, और ये जो कथाकार हैं जिन्होंने किस्से लिखे हैं, इनका भी कभी कभी समय देकर अपने चैनल से और उनसे बुलवाया जाए तो वो लोग ज़्यादा सुनते हैं। किस्म किस्मा किस्सा पुस्तक के विमोचन में पहुंचे पद्मश्री कल्याण सिंह रावत और बीना बेंजवाल ने भी इस पुस्तक की सराहना की और कहा कि इस तरह के नए प्रयास गढ़वाली साहित्य में आगे भी होते रहने चाहिए। ये हमारी जो इस समय एक नई विधा आई है, और इसमें अनिल नेगी जी ने और गिरीश बडोनी जी ने जो इस तरह का एक नया प्रयोग किया है कि जो किस्से हैं उनको ला करके एक पोथी में उनको एक सजाया है, ये एक बहुत बड़ा एक कदम है। और ये केवल किस्से नहीं हैं, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और एक समाज को बनाने के लिए मापदंड है। तो इनके लिए ये एक हम कहेंगे कि एक पथ प्रदर्शक का काम करेंगे ये। और किस्से होते हैं जो समाज को बनाते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। और आज इसकी ज़रूरत हमें कि नई पीढ़ी किस तरह से हमें परंपराओं से जुड़े, धर्म से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने पर्यावरण से जुड़े। तो प्रकृति और संस्कृति को मिला करके हम आगे बढ़ें तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छे देश को सुदृढ़ कर सकते हैं। ये इसमें है। आज का दिन गढ़वाली साहित्य के लिए मैं तो समझती हूँ कि बहुत एक यादगार दिन है, क्योंकि कविताएं तो ज़्यादा लिखी जा रही हैं, लेकिन गद्य में कविता की अपेक्षा कम काम हो रहा है। लेकिन ये जो किताब आई है, संस्मरणों की जो पुस्तक आई है कि किस्म किस्मा किस्सा, ये गढ़वाली भाषा साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। गढ़वाली में मैं बोलूँ तो बहुत बड़ी समोर्च, और इससे औरों को भी संस्मरण लिखने की प्रेरणा मिलेगी और गद्य की और विधाओं पर भी हम लोग काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसके लिए जो संपादक द्वय हैं गिरीश बडोनी जी और अनिल सिंह नेगी जी को बधाई देती हूँ। और ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है कि इन जो संस्मरण, इनमें हमारा लोक है, हमारा वो समय, वो इतिहास इस किताब में दर्ज है जो आज की पीढ़ी नहीं जानती है। हमने उन स्कूलों में पढ़ा, हमने पार्टी बोलखे वाली बात की, लेकिन आज का बच्चा नहीं जानता है। तो वो पार्टी और बोलखे की बात भी उसमें है, वो गाँव की बात है कि किस तरह से हम अपने आप पेड़ों से फल तोड़े हैं, या हम घराटों में जा रहे हैं। आज का बच्चा घराट नहीं जानता, वो चक्की जान रहा है या आटा घर में आ रहा है, आशीर्वाद आटा है, कोई भी है। तो वो भवाड़ी की भी बात है कि किस तरह से वो भवाड़ी हमारी ईमानदारी का प्रतीक है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि इसमें संस्मरण तो हैं, लेकिन गढ़वाली भाषा के मानकीकरण जो है, उस मानक रूप की ओर बढ़ने की भी इसमें कोशिश की गई है। और कई जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने गढ़वाली के जो हमारे आड़े पखाड़े हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, उनका बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। तो वो भी इस किताब की एक बड़ी उपलब्धि है। भाव के साथ साथ जो शिल्प है, गढ़वाली का वो शिल्प भी इस पुस्तक में दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ आज की, जिस किताब का मतलब जो रिलीज हुई है, और हमारे लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात है। गढ़वाली साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस्सों का संकलन इस पुस्तक को अनोखा बनाता है। पुस्तक के संपादकों ने बताया कि जल्द ही ये पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध हो जाएगी। पुस्तक में ऐसे भी किस्से हैं जो आपको हास्य देंगे, तो ऐसे भी किस्से हैं जो आपको भावुक भी कर देंगे। शिक्षांकुर द ग्लोबल स्कूल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का संचालन गिरीश सुंदरियाल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। सभी उत्तराखंड वासियों को मैं और ये संवाद चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर पर समस्त उत्तराखंड वासियों का वास्ते बहुत बहुत शुभकामना, दीपावली बहुत बहुत शुभकामना दीपावली की। और हम हमारे पहाड़ में बग्वाल बोलते हैं, बग्वाल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप
पटाखे कम फोड़िए और इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, दिए की रोशनी से अपने अंधकार को मिटाइए और हमारे अंदर जो अंधकार है उसको दूर कीजिए ताकि हम अच्छे समाज का निर्माण सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अपना सभी उत्तराखंड का रहवासी होता है, मैं बगवाली और अब हमारो स्थापना दिवस भी होने वाला छो दूँ कि आप सभी होता है यहाँ से भी बहुत बहुत बधाई दूँ और ये कामना कर दूँ कि हमारी जो यो राज्य च जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि से बिल्कुल समृद्ध राज्य च, तो ये का हम सब रहवासी सुखी रौन, संपन्न रौन और हमार जो राज्य च सो अपनी सांस्कृतिक धरोहर अपन चाहे साहित्य च संस्कृति ये तय बचाना वास्ता सभी लोग प्रयासरत हों, ये कामना कर दूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद 365 के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।